नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर स्थित डीएवी कॉलेज के पास बनी काशीराम आवास में बाहर गली में एक महिला को 2 युवतियों द्वारा बुरी तरीके से मारने पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। एसपी सिटी ने बताया कि बकरी बांधने को लेकर मारपीट हुई थी। मामले में धारा 325, 308, 504, 506 आईपीसी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। काशीराम आवास में नाराज युवतियों ने आवास के बाहर खड़ी महिला को घेर लिया और उसके बाद डंडे से, फिर उसके बाद लात मुक्कों से उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला विरोध भी नहीं कर सकी थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों युवतियों द्वारा उसे वहशी तरीके से उसको तब तक मारा पीटा गया जब तक कि महिला जमीन पर गिरकर अचेत नहीं हो गई। इसके बाद भी उसके शरीर पर चढ़कर उसको मारा पीटा गया। युवतियों द्वारा महिला की इस तरीके से पिटाई के दौरान आसपास आवास के कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि इस घटना का सामने आवास के ही खिड़की से स्थानीय किसी निवासी ने वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि यह घटना आवास के ही D53 ब्लॉक के सामने की है। फिलहाल सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला को 2 लड़कियां मारपीट कर रही हैं। इस संबंध में थाने पर तहरीर प्राप्त हो गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 406/23, धारा 323, 504, 506, 308 का कायम किया गया। दोनों लड़कियों की गिरफ्तारी की गई। यह प्रकरण बकरी बांधने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई है। शीघ्र इन दोनों लड़कियों को सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आजमगढ़ के पवई थाना पुलिस ने पूर्व बीडीसी संदीप यादव को जान से मारने की नियत से गोली मारने का मामला पर्दाफाश करते हुए शुक्रवार को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसे विदेश जाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। संदीप यादव से बैर रखने वाले मोनल उर्फ साहिब आलम व सोनल उर्फ जुबेर अहमद पुत्रगण निसार अहमद निवासी गढ़ खैरुद्दीनपुर ने उसे 1 लाख रुपए देने की बात कही। इसके बदले उसे संदीप को जान से मारने की बात तय हुई। दोनों के बीच जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। बता दें कि खैरुद्दीनपुर गांव निवासी 35 वर्षीय संदीप यादव गांव का पूर्व बीडीसी था। वर्तमान में वो गांव में 500 मीटर की दूरी पर स्थित खैरुद्दीनपुर बाजार में अपनी दुकान पर कर रखा है। बीते 13 जुलाई को गुरुवार की रात भी वो अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति उसे मिला और साथ ले चलने को कहा, जिस पर संदीप ने उसे बाइक पर पीछे बिठा लिया। दोनों रास्ते में एक सुनसान स्थान पर पहुंचे थे कि लिफ्ट लेकर पीछे बैठे व्यक्ति ने संदीप से बाइक रोकने को कहा। संदीप ने कहा, जैसे ही बाइक रोकी उक्त युवक उसकी बाइक से उतर गया और अपनी पास रखे तमंचे से उसके सिर के पिछले हिस्से में गोली मारकर फरार हो गया। संदीप लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो संदीप को लहूलुहान देख परिजनों को सूचना दी। परिजनों से तत्काल इलाज के लिए शाहगंज स्थित अस्पताल ले गए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में घायल की पत्नी आरती यादव ने पवई थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। आज 21 जुलाई की बीती रात करीब 2:30 बजे पुलिस को मुखबिर से घटना में शामिल अभियुक्त के खैरुद्दीनपुर भट्टे के पास होने की सूचना मिली। सूचना पर वरिष्ठ उप निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह, मैं हमराह उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह व कांस्टेबल रजनी शुक्ला के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शैलेश कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय झूरी यादव निवासी ग्राम बहिरापार थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस उसके घर के सामने लगी हुई मड़ई से बरामद कर लिया गया। आजमगढ़ में 4 स्थानों पर स्थित काशीराम आवासों में रहने वालों के पात्रता की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने अब तक 204 काशीराम आवासों की जांच की। इन आवासों की जांच में लगभग 100 से अधिक लोग अवैध रूप से रहते हुए मिले। बसपा शासनकाल में काशीराम कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था। डीएवी कॉलेज के पास स्थित कॉलोनी में 696, जाफरपुर में 592, चककोरिया में 204 और पुरानी जेल के सामने स्थित कॉलोनी में कुल 108 लोग निवास करते हैं। इन कॉलोनियों में काफी संख्या में लोग अवैध रूप से भी रह रहे हैं। इनकी जांच के लिए डीएम ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें एसडीएम सदर, ईओ नगरपालिका, पीओ डूडा और सीओ सिटी को जांच के लिए नियुक्त किया गया। अभी तक टीम द्वारा जाफरपुर काशीराम कॉलोनी में 204 आवासों की जाँच की गई। इस जाँच में लगभग 100 से अधिक लोग अवैध रूप से निवास करते पाए गए।
इनमें से कुछ लोगों ने पीओ डूडा कार्यालय से आवास का आवंटन तो करा लिया, लेकिन आवास को किराए पर उठाकर दूसरी जगह रहते हैं। किराए वाले तो लेकिन इस समय नहीं देते हैं। जब ठंडी से में चेकिंग आई थी ये कौन रहता है? नहीं रहता हूँ। ये सब पढ़ते हैं किराए पे। अब इस समय नहीं देते, पहले देते थे। नहीं किसका है? किसका है? श्री राम के नाम से था तो उसका कहें। पास क्यों जमा की हो? वो नहीं कागज मांगे थे देखने का। तो मिल लगे होंगे। नहीं, हम ऑफिस तक गए थे सर। आया आप कहे ना कि चलिए जब भी चेकिंग आएगा हम ही आधार कार्ड आएंगे। दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। वही तरह है। किसके नाम से बताओ? फूलमती के नाम से। किसके लड़के? वो कहाँ मुन्नी है? कहाँ है? खत्म हो गई। अच्छा, उनसे पता तो ना है? चलो फटाफट ला, तुम चला वो दूसरे को लाओ ना। चलो ठीक। ठीक है। कितना नंबर है? रात होगा तभी तो तुम रहोगी। शमसुद्दीन 14 हम लोग को जब से हुआ है पहले 1300 रहला। हाँ, फिर बढ़ा मैं साल भर बढ़ा है। साल भर पे 200 रुपया बढ़ावे ली। नहीं 100 रुपया, अब 1500 रुपया हो गई। अच्छा, तो अपने दादाजी का नाम बताओ ना, अपने पिताजी के पिता का। अरे छोड़िए ना, वो आप जाइए। 15 एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि काशीराम कॉलोनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच क्रम अनुसार गुरुवार को पूरी हो जाएगी। जांच में ऐसे जो लोग भी अवैध रूप से रहते हुए पाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी कर खाली कराया जाएगा। आवास योजना में काफ़ी लोगों को अवैध तरीके से रहने की शिकायत मिली थी, जिसके कारण पीओ डूडा के जो कर्मचारी हैं उनके साथ ईओ नगर पालिका के कर्मचारियों और हमारे राजस्व टीम संयुक्त रूप से उसमें जो लोग भी रह रहे हैं उसकी जांच की जा रही है। अभी जांच पूर्ण होने के बाद तो ये प्रकाश में आएगा कि कितने लोग उसमें अवैध रूप से रह रहे हैं। लगभग 100 लोगों के बारे में भी संज्ञान में आया है कि अवैध रूप से रह रहे हैं। कितने लोगों की टीमें बनाई गई है जांच के लिए? 5 लोगों की टीम है। कहाँ पर नहीं, वो जो भी कांसीराम आवास योजना है वो सभी का जांच की जानी है क्रम से, तो लगभग आज पूर्ण हो जाएगा। आजमगढ़ के बरदा थाना पुलिस ने एडीओ पंचायत सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संतोष यादव पुत्र दूधनाथ यादव निवासी ग्राम शेखवलिया पोस्ट ठिकमा थाना गंभीरपुर ने बरदा थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 6 जून को 10 बजे वो वीरेंद्र कुमार शौचालय लाभार्थी को लेकर विकास खंड ठिकमा गया था। उसी दिन कार्यालय में एडीओ पंचायत ठिकमा शांति शरण सिंह, राजाराम सफाई कर्मी तथा अमित सिंह सचिव ने उसके साथ मारा पीटा और गाली गलौज की। जब उसकी शिकायत उसने अधिकारियों को की तो एडीओ पंचायत द्वारा उसे भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में बरदा पुलिस ने 20 जुलाई को एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह, सफाई कर्मी राजाराम सचिव अमित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में आ चुका है। इसी क्रम में सदर तहसील के सभागार में बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक के दौरान एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट परिमार्जित करते हुए नए सिरे से बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में बूथ लेवल अधिकारी को बीएलओ बुलाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं की अपनी मतदाता सूची से मिलान करेंगे। मृतक बाहर रह रहे लोगों का नाम हटाने का काम करते हुए नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का काम करेंगे।
1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ को जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया है कि जहां महिला मतदाताओं की संख्या कम है वहां बढ़ाई जाए। सामान्य तौर पर यह रेशियो 65% होना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत माननीय आयोग द्वारा वोटर लिस्ट परिमार्जित करते हुए नए सिरे से बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में बीएलओ लोगों को बुलाकर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो घर घर जा कर के 21 तारीख से लेकर के 21/7 से 21/8 तक उसको घर घर जा कर के सारे वोटर्स की अपने वोटर लिस्ट से मिलान करेंगे और उनमें से जो कोई मृतक या स्थायी रूप से बाहर शिफ्टेड होंगे उनका नाम घटाने के लिए फॉर्म प्रस्तुत करेंगे। जो 17 वर्ष और 18 वर्ष आयु के वर्ग के मिलेंगे उनको 1/1/24 के आधार पर 1/1/24 को कट ऑफ डेट मानते हुए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होंगे उनका नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ में उनको जेंडर रेशियो और ईपी रेशियो के बारे में बताते हुए बताया गया है कि जहां पर महिलाओं की संख्या वोटर लिस्ट में कम है उनको बढ़ाया जाए, जहां पर जनसंख्या के सापेक्ष ज़्यादा वोटर्स हैं उनको घटाया जाए। 65% सामान्य तौर पे होना चाहिए, तो उसके आसपास उसको करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो आज का प्रशिक्षण का मुख्य बातें यही हैं। आगे जो है पुनः जब प्रशिक्षण होगा तो हम उसको। आजमगढ़ जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके सगड़ी तहसील में बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया। जिले के एडीएम वित्त आजाद भगत सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कराया गया। इंसिडेंट कमांडर द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को विभिन्न इंसिडेंट लोकेशनों पर मॉक ड्रिल के अंतर्गत आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए इंसिडेंट लोकेशन पर तत्काल पहुंचने के लिए कहा। एडीएम ने इंसिडेंट लोकेशन गांगेपुर में मॉक ड्रिल के अंतर्गत ग्रामीणों को बाढ़ के पानी बढ़ने की सूचना प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। संबंधित लेखपाल को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में बाढ़ का पानी उपलब्ध है उसकी पहले से ही सूची बना ले और बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए गांगेपुर में मॉक ड्रिल के अंतर्गत ग्रामीणों को बाढ़ की पानी बढ़ने की सूचना प्रदान करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। संबंधित लेखपाल को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में बाढ़ का पानी बढ़ने की संभावना है उन ग्रामों में क्या क्या रिसोर्स उपलब्ध है उसकी पहले से ही सूची बना ले और बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए वॉलंटियरों की टीम बना ले। इसी के साथ ही इंसिडेंट लोकेशन सहबदिया सुल्तानपुर में मॉक ड्रिल के अंतर्गत बाढ़ से घिरे 2 मंजिले में भवन में फंसे व्यक्तियों को घरों से निकालकर बचाव दल द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इंसिडेंट लोकेशन महुला में मॉक ड्रिल के अंतर्गत बाढ़ के पानी में डूबते हुए व्यक्ति को बाढ़ राहत दल द्वारा बचाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीड़ित व्यक्ति का प्राथमिक उपचार करते हुए एम्बुलेंस के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। बाढ़ से विस्थापित लोगों के रुकने के लिए प्राथमिक विद्यालय दाम महुला में बाढ़ राहत शिविर बनाया गया था, जिसका इंसिडेंट कमांडर द्वारा निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राहत शिविर में विस्थापित लोगों को चिकित्सा, भोजन, पानी, बिस्तर, शौचालय आदि के लिए व्यवस्था थी। राहत शिविर में मेडिकल कैंप और पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीम उपस्थित थी। प्रेरणा से और उनके निर्देशन में पूरे प्रदेश में ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है और आजमगढ़ बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील जनपदों में आता है, तो उसके दृष्टिगत आज आजमगढ़ में 3 स्थलों पर हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया है। एक पर डूबते हुए व्यक्तियों को बचाने का, एक स्थल पर यदि आग में कुछ लोग फंस जाएं तो उसको बचाने पर, और एक स्थल पे जहां हम खड़े हैं गांगेपुर मटिया में, यहाँ बाढ़ का पानी आने पर गांव में कैसे चेतावनी देंगे और कैसे लोगों को निकालेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में जनपद स्तर के IRS के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने प्रतिभाग किया, तहसील स्तरीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया है, विभिन्न तहसीलों के जो SDMs थे वो RO के रूप में इसमें नियुक्त किए गए थे। पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए 5 ऑब्जर्वर भी इसमें डिप्यूट किए गए थे, जो थोड़ी देर बाद हम लोग को इस आशय का रिपोर्ट देंगे कि जो भी यहाँ रिहर्सल हुआ है उसमें क्या कमियां थी और उस कमियों को फिर हम लोग आगे सुधारेंगे। इसमें हमारे NCC के बच्चे और अन्य जो हमारे वॉलंटियर्स हैं इनको भी हम लोगों ने प्रतिभाग कराया है, ताकि भविष्य में यदि ऐसी कोई घटना होती है या ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस स्थिति में हम लोग अच्छे से कर पाएँ और किसी भी प्रकार के
जनहानि पशुहानि न हो। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के नेतृत्व में पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन के ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक परेड के दौरान एसपी ने परेड की सलामी ली और साथ ही पुलिस कर्मियों की साज सज्जा और वर्दी का भी निरीक्षण करते हुए नियमानुसार टर्न आउट मेंटेन रखने के एसपी ने निर्देश दिए। परेड की सलामी के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने स्वास्थ्य कार्यालय, कैंटीन, नवनिर्मित इमारत का भी निरीक्षण किया और साथ ही साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रिजर्व पुलिस लाइन के ग्राउंड पर हुई साप्ताहिक परेड में सीओ लाइन और प्रतिसार निरीक्षक सहित पुलिस लाइन और विभिन्न कार्यालयों के पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। परेड की सलामी के बाद पुलिस कर्मियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को खोलना और त्वरित समय में बांधकर फायर करने की पोजीशन में आने की टाइमिंग और उनके रखरखाव की बारीकी से एसपी ने प्रत्येक पुलिसकर्मी का निरीक्षण किया। एसपी ने निरीक्षण के बाद पुलिसकर्मियों को शस्त्रों के रखरखाव के टिप्स दिए। एसपी ने पुलिसकर्मियों को स्वच्छ और दुरुस्त रहने के भी उपाय बताए। एसपी ने इस दौरान कहा कि पुलिसकर्मियों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायामशाला में व्यायाम जरूरी है, क्योंकि चुस्ती ही एक पुलिसकर्मी की पहचान है। शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत ही जरूरी है। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, पुलिसकर्मियों के बैरक, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सालय, डॉग स्क्वाड के रहने की व्यवस्था इत्यादि का निरीक्षण कर साफ सफाई आदि के संबंध में क्षेत्राधिकारी लाइन एवं प्रतिसार निरीक्षक को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस लाइन आजमगढ़ में निरीक्षण के दौरान अमरिंदर सिंह आईपीएस, गौरव शर्मा क्षेत्राधिकारी लाइन्स व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन आजमगढ़ उपस्थित रहे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन ग्रामीण की समीक्षा की गई। डीएम ने शासकीय अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए कि FHTC कराए जाने का सत्यापन ग्राम पंचायत अधिकारी से कराया जाए। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि 75% से ऊपर पूर्ण हो चुके कार्यों को जल्द से जल्द 100% पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कहा कि ये सभी कार्यदायी संस्थाएं कार्यस्थल पर सुरक्षा के दृष्टिगत साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। कहा कि यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन कार्य को DPR के माध्यम के अनुरूप सुनिश्चित करें। कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत खोदे गए गड्ढों को उसी दिन भरा जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही रोड की कटिंग किया जाए। सभी कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया कि पंप, फ्लोरिंग, बोरिंग, लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि कार्यों को तेजी से निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने शासकीय अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए कि जो कार्यदायी संस्था अपेक्षित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, उनके स्टेट हेड को अगली बैठक में बुलाया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, शासकीय अभियंता जल निगम ग्रामीण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform.
true digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Niswa Inter College Paharpur Azamgarh, admission open, class nursery to 12, Hindi and English medium, affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available. खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें।